जैसा कि हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर से यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब इससे इंडियन सेक्टर में क्या हो सकता है और कौन से सेक्टर है जिसमें रैली हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जैसा कि यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि यूएस चाइना और इंडिया चाइना में हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने ऑलरेडी चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना शुरू कर दिया है और ना ही वो चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, बट इंडिया ठीक है। और वहीं यूएस चाइना का देखा जाए तो यूएस भी नहीं चाहता कि चाइना मतलब टॉप पर है या उससे किसी भी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो। तो ऐसे में इंडिया को कैसे फायदा हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीत चुका है। तो मैंने सिंपली चैट जीपीटी से पूछा कि विच इंडियन सेक्टर शुड बेनिफिट फ्रॉम ट्रम्प इलेक्शन विन। ठीक है, तो देखिए इसने सबसे पहला बताया आईटी सर्विसेज एंड आउटसोर्सिंग। ठीक है, आईटी सर्विसेज, ठीक है, इसमें अब कैसे इंडिया को फायदा होगा आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि चाइना यूएस टेंशन, ठीक है, के चक्कर में यूएस कंपनीज इंडिया के आईटी सर्विसेज को प्रेफर कर सकती है। ठीक है, प्रेफर कर सकती है। और दूसरा डिजिटलाइजेशन, ठीक है, डिजिटलाइजेशन एंड रिमोट वर्क से इंडियन आईटी की डिमांड बढ़ सकती है। ठीक है, ये रही पहली चीज। अब दूसरा है हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर। ठीक है, फार्मास्यूटिकल जिसमें ड्रग्स ये सब हो गए, फिर जेनेरिक ड्रग। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इसमें कैसे बेनिफिट होगा। देखिए अमेरिका में इंडियन जेनेरिक मेडिसिन की हाई डिमांड रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन फार्मा से यूएस के हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अमेरिका का भाई विन विन सिचुएशन है और हमारे भारत के लिए भी है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री। अब देखिए बहुत लोगों को अप्रैल नहीं पता है, तो अप्रैल सिंपल सा चीज ये समझो कि ये कपड़े में जो धागा हो गया या कपड़े से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हो गए जो कि एक कपड़े को बनाने के लिए चाहिए, उसमें ही अप्रैल आता है। ठीक है, बेसिकली क्लॉथिंग्स में आता है, टेक्सटाइल में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो क्लॉथिंग। तो इसमें कैसे फायदा होगा, देखो टेक्सटाइल एंड अपैरल्स को। ठीक है, तो चाइना से शिफ्ट होने पर यूएस के लिए इंडियन एक प्रेफर्ड टेक्सटाइल सप्लायर बन सकता है। ठीक है, और अपैरल एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये भी एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है केमिकल एंड प्रोसेस्ड गुड्स, दो केमिकल सेक्टर। ठीक है, एंड प्रोसेस सेक्टर मतलब सिंपली आप ये समझ सकते हो कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहाँ पर किसी चीज को प्रोसेस्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहला कि देखिए चाइना यूएस ट्रेड टेंशन के वजह से इंडियन केमिकल्स की डिमांड बढ़ सकती है। ठीक है, और इंडिया को एक्सपोर्ट के नए मौके मिल सकते हैं, तो ये इसमें फायदा हो सकता है। ठीक है, इसमें भी विन विन चीज हुआ है ना। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए तो एग्रीकल्चर बहुत लोगों को नहीं पता कि एग्रीकल्चर क्या होता है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। ये रहा अपना एग्रीकल्चर। ठीक है, खेती बाड़ी बेसिकली। तो इंडियन को इससे कैसे फायदा होगा, तो देखिए इंडियन स्पाइसेस। ठीक है, इंडियन स्पाइसेस ग्रेन्स और फूड यूएस में ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकते हैं। टैरिफ बेनिफिट से इंडियन एग्री प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटिव ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इंडिया को फायदा हो सकता है कि देखिए ट्रेड डील्स एंड टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट कोड भी मीन बेटर अक्रॉस फॉर इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो इसमें भारत को फायदा हो सकता है। ठीक है, अब आखिरी जो सेक्टर है वो है डिफेंस एंड एरोस्पेस। हवाई जहाज, रॉकेट, ये सारे जो मतलब जो भी डिफेंस सेक्टर हो गया। ठीक है, तो उससे कैसे फायदा होगा आइए ये भी देखता हूँ। तो देखिए इसमें कि यूएस इंडिया के डिफेंस रिलेशन से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो सकता है। इंडियन कंपनीज को डिफेंस इक्विपमेंट
काम करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपली है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा। ओवरऑल ये है, ओवरऑल इसमें कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया चाइना है, इंडिया चाइना है या फिर यूएसए जो चाइना है, ये लोग चाइना से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ये दोनों कंट्री, सिंपल सा मतलब। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के बाद इन सारे सेक्टर्स में आपको रैली देखने के लिए मिल सकता है। अब आइए जानते हैं कि किस तरह से अब इस स्टॉक्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इन सेक्टर के स्टॉक्स, क्योंकि देखो जब तक से इसका बेनिफिट नहीं उठाएंगे तब तक से कैसे चलेगा। और मैं आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ, आगे का काम आपको करना है। मैंने आपको सेक्टर से बता दिया जिसमें रैली आ सकता है। अब आइए देखते हैं कि इन सेक्टर्स को, स्टॉक्स को कैसे देखना है। तो देखो सिंपली आ जाना है आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर। ठीक है, ये थोड़ा लोड हो रहा है। स्क्रीनर की वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए जो पहला सेक्टर था वो मान लो आईटी सर्विसेज एंड आउटसोर्सिंग का था। ठीक है, तो हम लोग सिंपली जाएंगे। देखो यहाँ पर आईटी सर्विसेज के आपको दो मिलेंगे, एक आईटी हार्डवेयर और आईटी सॉफ्टवेयर। तो आप इन दोनों को मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो ये रहे अपने आईटी सर्विसेज हार्डवेयर। अब यहाँ से देखिए 17 कंपनीज हैं। ठीक है, आपको इन सारे कंपनीज को एनालाइज कीजिए अपने बिहाफ पर और अपने हिसाब से ट्रेड लेने का प्लान बना सकते हैं। अगर आपका इन सारे चीज़ों में अगर आपका सेटअप फॉर्म होता है तो। ठीक है, अब जो सेक्टर बन रहा था, तो देखो ये एक आपका आईटी हार्डवेयर हो गया, ये आपका आईटी सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, जो कि आईटी सर्विसेज थे जिसमें रह लिया सकता है। नेक्स्ट था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको यहाँ पर देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, इसमें भी आ सकता है। और नेक्स्ट था फिर एग्रीकल्चर था आपका, तो एग्रो केमिकल्स में भी आपको बूम देखने के लिए मिल सकता है, एग्रो केमिकल्स में। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्रो केमिकल्स खेती बाड़ी में यूज होता है, ये एग्रो केमिकल्स। ठीक है, और डिफेंस सेक्टर अपना हो गया, डिफेंस सेक्टर में भी आपको बूम देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर डिफेंस सेक्टर, यहाँ पर अभी आपको डिफेंस सेक्टर तो शो नहीं कर रहा, बट तो आप डिफेंस सेक्टर में भी बूम आ सकता है, तो आप वहाँ पर भी रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको डिफेंस सेक्टर शो नहीं कर रहा है, बट मैं आपको कुछ सेक्टर बता देता हूँ। लाइक कुछ इसको स्टॉक हाल हो गया। ठीक है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर से इसरो हो गया। इस तरह के आप स्टॉक को आप डिफेंस सेक्टर बोल सकते हैं, या फिर एरोस्पेस आई थिंक देखो यहाँ पर है भाई, कहा था ध्यान, एरोस्पेस एंड डिफेंस ये रहा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है केमिकल एंड प्रोसेस्ड गुड्स। तो देखो केमिकल सेक्टर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। केमिकल सेक्टर्स कहाँ भी, हाँ, तो केमिकल से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको सिंपली करना क्या कि आपको जाना है, मैंने आपको सारे सेक्टर्स बता दिए, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको मान लो सबसे पहले कि अब आपको यहाँ से अपने लिए स्टॉक फाइंड करना है। वो हो सकता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से करो, या अपने जो भी आपका स्ट्रेटेजी है या जो भी आपका सेटअप है आपको उसके हिसाब से करना है। ठीक है, तो लाइक फॉर मैं आपको एग्जांपल के लिए मान लो मेरे को ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया। ठीक है, तो मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पर और मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सर्च करूँगा। ठीक है, जस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो देखो अगर आपका सेटअप बन रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इट्स टोटली ओपन यू, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए। और ये था पूरा डिटेल एनालिसिस कि किस सेक्टर में बूम आ सकता है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। अब देखो आगे काम आपको करना है। ठीक है, अब अपने हिसाब से आप स्टॉक पिक कर लीजिए, सेक्टर्स आपको पता चल चुके हैं। तो प्लीज़ गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन।